बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्जिया और तबसरा। और आज की खबर जुड़ी है ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद से बल्कि अमरीका से, वाशिंगटन से। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने 50 दिनों के अंदर अमेरिका का दूसरा दौरा कर डाला है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक बार फिर अमेरिकी अस्करी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को बाकायदा तौर पर मशवरा नुमा हुक्म दे दिया गया है कि इमरान खान साहब की रहाई को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। कई ऐसे मामलात हैं जो रुके हुए हैं, दो तरफा मामलात जो कि आगे बढ़ना है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि दूसरे दौरे का मकसद, जी हाँ, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। 50 दिनों के अंदर किया जाने वाला ये दूसरा जो दौरा है, ये यकीनी तौर पर ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उस मुद्दत में मोहलत हासिल करने के हवाले से है। 19 जून 2025 को वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी, उसमें ज़राए के हवाले से कुछ इस किस्म की ख़बरें सामने आई थीं कि 60 दिन की मोहलत पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को दी गई है कि 18 अगस्त तक इमरान खान साहब की रहाई अदालतों के ज़रिए, आइनी और कानूनी मामलात के ज़रिए मुमकिन बनाई जाए, रुकावट ना डाली जाए इमरान खान साहब की रहाई में। और सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इमरान खान साहब की 9 मई के हवाले से 8 ज़मानतों के केस की समाअत करने जा रहा है, उसे जनाब बड़ा सिग्निफिकेंट करार दिया जा रहा है। और ये जो काज लिस्ट जारी की गई जिसमें 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं, जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी हैं। और आज सुबह जब ये ख़बर आती है कि चीफ जस्टिस साहब की तबीयत कुछ नासाज है, वो अपना चेकअप कराने के लिए गए हैं, तो ये मामलात किस जानिब को इशारा कर रहे हैं? इमरान खान साहब से अगले 9 दिनों के अंदर मुमकिन तौर पर कौन सी डील हासिल करने की कोशिश की जाएगी? अमेरिका का इस हवाले से क्या किरदार है? आर्मी चीफ पाकिस्तान की अस्करी क़यादत अमेरिकी अस्करी क़यादत को डोनाल्ड ट्रंप साहब से क्या मनवाने के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रही है? अमेरिका की डिमांड्स क्या हैं? सऊदी सफ़ीर की एंट्री, शहबाज शरीफ साहब को सऊदी जो वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी जनाब सऊदी अरब बुलाया है। और बज़ाहिर तो ये जो दौरा है वो एक दावत के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है कि उन्हें दावत दी गई है, लेकिन इत्तलात कुछ इस किस्म की हैं कि क्योंकि जो फील्ड मार्शल साहब का हालिया दौरा अमेरिका है वो जनाब गेम चेंजर साबित हो सकता है, इसलिए इस गेम चेंजर दौरे के बाद जो कहा जा रहा है कि कैदी नंबर 804 ने बिलाखिर पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया पर बिलाखिर वो पहाड़ गिरा दिया है, जिसके गिराने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत पहले दावा किया जा रहा था। इन तमाम तर ख़बरों की जनाब तफसीलात रखते हैं आपके सामने। और आज पाकिस्तानी मीडिया हो या बैनुल अक़वामी मीडिया हो, उनकी जानिब से एक ही खबर आर्मी चीफ साहब के दौरा अमेरिका के हवाले से गर्दिश कर रही है, लेकिन उसी कंटेक्स्ट के अंदर सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का एक दावतनामा पहुँचाया है सरमायाकारी फ़ोरम में शिरकत के लिए। और ये फ़ोरम अगरचे अगस्त के अंदर हो रहा है, लेकिन पैगाम इससे पहले जो पहुँचाया गया शहबाज शरीफ साहब को, वो जनाब मामलात पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी क़यादत के साथ बेहतर करने के हवाले से है। अक्टूबर के बाद फिर जनाब नवंबर भी आएगा और 29 नवंबर 2025 वो तारीख़ है जबकि 26वीं आइनी तरमीम से पहले की मौजूदा जो आइनी और कानूनी मुद्दत है आर्मी चीफ साहब की 3 बरस की, वो पूरी होने जा रही है। नवंबर 2022 में उनकी जनाब तैनाती हुई थी और नवंबर 2025 तक आइनी और कानूनी उनकी 3 साल मुद्दत बनती है। अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो कुछ आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, कानून बदले गए, उनके ऊपर सवालिया निशानात हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक राय मौजूद है, वकला का एक गिरोह पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, सियासी क़यादत ऐसी मौजूद है जो ये कह रही है कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो आइन और कानून के मुताबिक नवंबर 2025 तक है।
और जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई है एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करके 2027 तक, उस पर अभी कई सवालिया निशानात हैं जो कि आइनी अदालत के अंदर चैलेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक मामला ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब, जिनके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि वो आर्मी चीफ साहब को तोसी नहीं देना चाहते, अब वो तोसी नवंबर 2027 के बाद अगले 5 वर्ष की 2032 तक वाली है, या फिर नवंबर 2025 के बाद ये जो तरमीम करके 3 साल मुद्दत 5 साल की गई थी, ये इसके हवाले से है। इस पर कन्फ्यूजन इस्लामाबाद के हलकों के अंदर बरकरार है। मुस्लिम लीगी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस मुद्दत को भी आगे बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन ज़रूरी है, जिसके लिए नवाज शरीफ साहब की मंजूरी ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है, मरीम नवाज साहबा को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि जनाब ये जो हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत है, इसकी गारंटी, इसकी सिक्योरिटी सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर हल्के हैं, उन्हीं की वजह से आज आप इक़्तिदार का मज़ा चख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को आप वाज़ेह और साफ़ पैगाम दे दें कि आपका किरदार पाकिस्तानी सियासत से ख़त्म हो चुका। बदले में आपने हासिल की मरीम नवाज साहबा की वज़ारत आला, बदले में आपने केसेस माफ़ कराए, जेलों से आपकी रिहाइयाँ हुई, आप अभी एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे कि आपके बायोमेट्रिक कर लिए जाते थे। आपके भाई शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली और आपको एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा बनाया गया जिसमें आपकी कारकर्दगी सिर्फ 15 से 20 सीटों की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क से 2/3 अक्सियत हासिल कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद आपके साथ वो जो लंदन प्लान बनाया गया था, उसके नतीजे में इमरान खान साहब का रास्ता रोका गया, आपको और आसिफ जरदारी को इक़्तिदार तक पहुँचाया गया। बदले में जो कुछ आपने देना था अभी आधा मिला है, आधा देना बाकी है। प्लान जो 2027 से 2032 तक का है, उस पर आपने अमल दरामद करना है। बसूरत दीगर इमरान खान साहब के साथ मामलात को बेहतर बनाने में अगर एक आध बात ही हम मान लें तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इस किस्म का पैगाम जब पहुँचाया गया, नून लीगी हलकों के अंदर एक थरथली हुई और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ मुलाकातें हुई, तोसी के मामले के ऊपर बातचीत हुई, बीच में इकबाल संगेड़ा का मामला आया। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ साहब से मिले, मरीम नवाज़ की शिकायतें करते रहे कि मरीम नवाज़ साहबा पिंडी के कहने के ऊपर मेरे कुछ ख़ास लोगों के ऊपर केसेस भी बना रही हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी करवा रही हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ने को है। फिर ये सिलसिला सिंध जा पहुंचा। यहाँ से ये आसार वाज़ह होने लगे कि जनाब अब कुछ ना कुछ दाल में काला है और कौमी हुकूमत का फार्मूला, उस पर अमल दरामद की कोशिशें जारी हैं। अमरीका से मंजूरी लेने की कोशिश की जा रही है। अब ये वो तमाम तर बैकग्राउंड था कि जिस बैकग्राउंड के अंदर ये सऊदी सफ़ीर साहब मुलाकात करते हैं शहबाज शरीफ से, उन तक दावतनामा पहुंचाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जनाब अक्टूबर में जब आप पाकिस्तान आएँ, जब अक्टूबर में आप सऊदी अरब आएँ तो उससे पहले नवंबर के हवाले से फ़ैसला करके आएँ। मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत नवंबर 2025 में जो ख़त्म होनी है 3 साल आइन और कानून के मुताबिक, उसके ऊपर और नवाज शरीफ साहब को इस हवाले से राज़ी करके लाएँ और मुस्तकबिल के सिनेरियो के अंदर आपका किरदार सिर्फ इसी तौर पर ही जो है वो कायम रह सकता है कि आप जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी क़यादत है उन्हें जेलों से रहा करें, इमरान खान साहब को मनाएं, कौमी हुकूमत के लिए उन्हें भी राज़ी करें और एक ऐसी हुकूमत बनाएं जो कि अगली उस मुद्दत तक जब तक मौजूदा आर्मी चीफ साहब हैं, यानी नवंबर 2027 है, उस वक्त तक तीनों जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं वो मिलजुल कर मामलात को आगे बढ़ाएं। अब इसमें एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आसिफ जरदारी साहब सिस्टम का हिस्सा हैं, नवाज शरीफ साहब माइनस हैं, लेकिन उनके बेटी और उनके भाई इक़्तिदार में हैं। इमरान खान साहब को माइनस किया गया। क्या मुस्तकबिल में भी यही फार्मूला अपनाया जाएगा? ताकतवर हल्के तो यही चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है, दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 14 अगस्त की तहरीक है वो कुछ और बता रही है। कासिम और सलमान की पाकिस्तान आमद कुछ और बता रही है। चौमुखी जंग है इस वक्त इमरान खान साहब जो कि लड़ रहे हैं और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं वो भी जनाब काफ़ी महाज़ों के ऊपर मसरूफ़ हैं। अमेरिका को बनाना है, सऊदी अरब को राज़ी करना है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो मामलात को बेहतर बनाने हैं उस क़यादत के साथ कि जिस क़यादत को पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया था। ये कैसे और क्यों कर मुमकिन हो सकेगा? ये तमाम तर एजेंडा है जनाब उस बड़ी मुलाकात का जो मुलाकात हुई है अमेरिका के अंदर। वहाँ से एक बयान भी जारी हुआ कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरे अमेरिका, आला सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें, पाकिस्तानी नजाद कम्यूनिटी के अरकान से भी उन्होंने मुलाकातें की हैं और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ साहब ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के सुबकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइकल ई कुरेला को इलवदाई तकरीब और नए कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर को चार्ज संभालने की तकरीब में शिरकत की। जनरल कुरेला की शानदार क़यादत और दो तरफ़ा अस्करी ताउन को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा, जबकि एडमिरल ब्रेड कूपर को नए ख्वाहिशात पेश करते हुए इस एतमाद का इज़हार किया कि बाहमी ताउन के ज़रिए
मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने का सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर अमेरिका की अस्करी क़यादत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस बात का मशवरा दे दिया गया है कि आप पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी क़यादत के साथ ताल्लुकात को जल्द अज जल्द बेहतर बनाएँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब का हुक्म भी उन तक पहुँचाया गया, जिनमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस हवाले से अपडेट्स भी पूछ रहे हैं जो उनकी जानिब से कहा गया था 19 जून की मुलाकात के बाद ज़राए के मुताबिक कि अगले 60 दिनों के अंदर इमरान खान और जो हैं वो उनकी रहाई मुमकिन होनी चाहिए। अदालतों के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तमाम तर क़यादत जो जेलों के अंदर है गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उन्हें रहा किया जाना चाहिए। उनके साथ मिलकर आप किसी कौमी हुकूमत के फार्मूले के ऊपर बात कर सकते हैं। इमरान खान साहब को राज़ी करें, उनके राज़ी किए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी जानिब इस मुलाकात के हवाले से ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी एक मुकालमे की नशिस्त हुई आर्मी चीफ साहब की। उन्होंने पाकिस्तान के जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से उनसे बात की और कहा कि जनाब आप पाकिस्तान के अंदर सरमाकारी करें। 50 दिनों के अंदर ये दूसरा दौरा है अमेरिका है, दूसरा सरकारी दौरा है। इससे पहले आर्मी चीफ साहब जून के महीने में गए थे। 19 जून को उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वाइट हाउस में ज़ुराने में शिरकत की थी, जिसके हवाले से बाद में फिर अमेरिकी मैगज़ीन ने इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब वहाँ पर तो नरेंद्र मोदी साहब को भी दावत दी गई थी। नरेंद्र मोदी साहब भाम गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उनकी मुलाकात आसिम मुनीर साहब से करा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस दावत में जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो मुलाकात नहीं करना चाहते थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। हाँ, उनका ये कहना था कि अगर इमरान खान होते पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म तो वह ज़रूर मुलाकात करते, मुलाकात करने में फ़ख्र महसूस करते, मामलात को आगे भी बढ़ाते। लेकिन उस वक्त जो तफसीलात आई थी वो ये थी जनाब के कैबिनेट रूम में ज़ोराने में क्या बात हुई। ओवल ऑफिस का दौरा भी हुआ, वहाँ पर जनाब वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मार्को रूबियो थे। अमेरिका के ख़ुसूसी नुमाइंदे जो मशक़ वस्ता के लिए हैं वो जनाब स्टीव विटकोफ भी थे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ पाकिस्तान के मशीर कौमी सलामती भी जो हैं वो भी थे जनाब। और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी इत्तलात आई, वज़ीर दाखिला वो भी मौजूद थे। बाद में जब मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अंडर ओथ हैं, वो इस दौरे की जो तफसीलात हैं वो उस हवाले से जो है वो आगाह नहीं कर सकते। और इस दौरे के अंदर पाक भारत जंग को रुकवाने के हवाले से जो ट्रंप का किरदार था इसमें उनकी तारीफ़ की गई। पाकिस्तान से क्या कुछ मांगा गया इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आई। लेकिन उसके बाद एक अमेरिकी वेबसाइट की जानिब से इस किस्म का दावा सामने आया था कि इस मुलाकात के अंदर कम से कम 2 मरतबा इमरान खान साहब का जिक्र आया, 2 मरतबा इमरान खान साहब के हवाले से बात हुई और 2 मरतबा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के ऊपर ये बात वाज़ेह कर दी कि अगर आपने पाकिस्तान अवाम की जो है वो आपने पाकिस्तान की अवाम की मकबूलियत के साथ, पाकिस्तानी अवाम की हमायत के साथ अगर आपने पाकिस्तान के अंदर सर्व करना है, दो तरफ़ा ताल्लुकात अमेरिका के साथ आगे बढ़ाने हैं, अपने हमसाया ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी इस्तेहकाम लाना है, अमन व अमान की सूरत हाल अगर पाकिस्तान के अंदर आपने बेहतर करनी है, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम लाना है, तो इन तमाम तर चीज़ों के लिए ये अज़द ज़रूरी है कि मैंडेट जिनको पाकिस्तानी अवाम ने दिया उनके साथ आपने ये जो 8 फरवरी 2024 के बाद जो कुछ हुआ अब जनाब उसको ठीक करने का वक्त है और वो तमाम क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेलों के अंदर है इमरान खान समेत उनको रिहा किया जाए, अदालती आइनी कानूनी जो है वो तमाम तर इक़दामात उठाए जाएँ, वहाँ पर उनके रास्ते से रुकावटें दूर की जाएँ। और ये जो बार बार रुकावटें आ जाती हैं जजेस के हवाले से, बार बार तारीखें दी जाती हैं, डिले कर लिया जाता है, इसको जनाब रोका जाए। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ये जो इस मरतबा का दौरा अमेरिका है, हंगामी दौरा फील्ड मार्शल साहब का, ये इसको कनेक्ट करके देखा जाना चाहिए और इसके अंदर भी वही एजेंडा है कि जो 60 दिन की मोहलत दी गई थी, आज 9 अगस्त है, 18 अगस्त को वो मोहलत पूरी होने जा रही है। 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक के अरूज का ऐलान भी कर रखा है। 12 अगस्त को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के केसेस की समाअत भी है। अगर इन तमाम तर डाट्स को हम कनेक्ट करें तो बड़ी एक वाज़ेह तस्वीर, बड़ी एक वाज़ेह पिक्चर बनती हुई नज़र आती है कि पाकिस्तान की असली क़यादत चाहती है कि इमरान खान साहब की रहाई से पहले जो है वो या तो जो है इमरान खान साहब के साथ किसी डील के ऊपर पहुंचा जाए, मुस्तकबिल के ऊपर के हवाले से कोई यकीनदानी करा ली जाए, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत साहब की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से कोई यकीनदानी करा ली जाए, या अगर इमरान खान साहब फौरी तौर पर किसी डील के लिए राज़ी नहीं होते तो कुछ ना कुछ मोहलत जो है वो अमेरिका की अस्करी क़यादत को कहकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब
साहब से हासिल कर ली जाए, जो कि मुमकिन तौर पर उससे अगले 60 दिनों की हो सकती है। यानी मामलात को अक्टूबर के अंदर ले जाया जाए, जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा करेंगे और वहाँ पर फिर कुछ ख़ास पैगामात जो हैं जो है वो जो कि सऊदी क़यादत के ज़रिए इमरान खान तक पहुँचाए जाने हैं, वो जनाब पहुँचाए जाएंगे। उस वक्त तक इन मामलात को पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, पाकिस्तान का जो रवायती सियासी माफिया है, वो जनाब इमरान खान साहब के साथ होल्ड पर रखना चाहता है। और कहा यह जा रहा है, बहरहाल इसके बावजूद जो बाखबर हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मौजूदा सूरत हाल बताती है कि कप्तान ने बिलाखिर वो पहाड़ गिरा दिया है उस रवायती सियासी माफिया के ऊपर, उन ताकतवर हल्कों के ऊपर, जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को माइनस किया जा चुका। हालांकि इमरान खान साहब माइनस नहीं हुए और पूरी तरह पाकिस्तानी अवाम की भरपूर बैकिंग के साथ सियासी मैदान में मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।